नमस्कार। कभी ऐसा सोचा है कि अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदला जा सकता है? आज हम सब मिलकर उसी एक छिपी हुई शक्ति को जानेंगे जो हम सबके अंदर है। ये है प्रकटीकरण की, यानी मैनिफेस्टेशन की अद्भुत शक्ति। कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों को वो सब कुछ कितनी आसानी से मिल जाता है जो वो चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सालों साल बस मेहनत ही करते रह जाते हैं। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत गहरा, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल काम करता है, और अगर हमने इसे समझ लिया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो ये प्रकटीकरण या मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या? ये एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसके जरिए हम अपने ख्यालों को, अपनी सोच को एक असलियत में बदल सकते हैं। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये तो हमारी अपनी फोकस्ड एनर्जी, हमारा मजबूत यकीन और हमारी गहरी भावनाओं का मिला जुला असर है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे हम अपने सबसे पावरफुल टूल से, हमारे अपने दिमाग से। हम मन की कुछ तकनीकों को समझेंगे। ये वो प्रैक्टिस हैं जो हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी इमेजिनेशन और हमारे फोकस की ताकत पर काम करती हैं। विजुअलाइजेशन यानी मन के आंखों से देखना, ये शायद सबसे पुरानी और सबसे जबरदस्त टेक्निक्स में से एक है। और इसके पीछे कमाल का साइंटिफिक फैक्ट है, पता है? हमारा जो दिमाग है ना, वो कल्पना और असलियत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम किसी चीज को बहुत डिटेल में इमेजिन करते हैं तो हमारे ब्रेन में ठीक वही हिस्से एक्टिव हो जाते हैं जो तब होते जब वो चीज सच में हमारे साथ हो रही होती। कमाल है ना? तो इसे प्रैक्टिस कैसे करना है? बहुत सिंपल है। एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अब अपनी जो भी इच्छा है उसे अपने मन में देखिए, एक एक डिटेल के साथ। लेकिन असली सीक्रेट अब आता है। सिर्फ देखना नहीं है, उसे महसूस करना है। उस कामयाबी की खुशी, उस मंजिल पर पहुंचने का सुकून, उस फीलिंग को अपने अंदर उतरने दीजिए। बस 10 से 20 सेकंड के लिए ही सही, पर पूरी तरह से महसूस कीजिए। जैसे सोचिए कि वो प्रमोशन मिल गया है जिसके लिए इतनी मेहनत की। उस अपॉइंटमेंट लेटर को अपने हाथ में महसूस कीजिए। अपने घरवालों के चेहरे पर वो गर्व वाली मुस्कान देखिए। वो जश्न का माहौल, उसे महसूस कीजिए। याद रखिए, बात सिर्फ देखने की नहीं है, बात उस पल को इमोशनली जीने की है। चलिए अब एक और बड़ी दिलचस्प टेक्निक देखते हैं। इसे कहते हैं 17 सेकंड रूल। ये कॉन्सेप्ट मशहूर स्पिरिचुअल टीचर अब्राहम हिक्स की टीचिंग से आता है, और ये पूरा का पूरा हमारी सोच और एनर्जी के कनेक्शन पे बेस्ड है। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम किसी एक पॉजिटिव सोच पर बिना किसी डाउट के सिर्फ 17 सेकंड के लिए भी पूरा फोकस कर लें तो उस सोच में जान आ जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। और अगर इसी फोकस को 68 सेकंड्स तक बनाए रखें तो वो सोच एक मोमेंटम पकड़ लेती है, और बस मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो मन की पावर को समझने के बाद अब हम कुछ ऐसी टेक्निक्स की तरफ चलते हैं जिनमें हमें कुछ करना भी पड़ता है, यानी जो हमारी अंदर की इच्छाओं को बाहर की दुनिया में लाने के लिए एक्शन का इस्तेमाल करती हैं। हम इन्हें कर्म की तकनीकें भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहली टेक्निक है स्क्रिप्टिंग। अब ये सिर्फ अपनी विश लिस्ट लिखना नहीं है, नहीं, ये अपनी इच्छाओं को ऐसे लिखने के बारे में है जैसे वो सच हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है जो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। हमारा दिमाग उसे आज की सच्चाई मानने लगता है। तो जब स्क्रिप्टिंग करें तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं कि मुझे मेरी सपनों की नौकरी मिल गई है, या मैं एक बहुत ही शांत और भरपूर जिंदगी जी रही हूं। लिखते हुए ना शुक्रगुजार होने की फीलिंग यानी ग्रैटिट्यूड जरूर शामिल करें। यह आपकी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर ले जाता है। हमारी अगली टेक्निक है विजन बोर्ड। ये इस बात पर काम करती है कि हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को समझता है, उन पर रिएक्ट करता है। तो विजन बोर्ड एक तरह से हमारी इच्छाओं का एक कोलाज है, एक विजुअल प्रेजेंटेशन है। करना क्या है? एक बोर्ड लीजिए और उस पर उन सब चीजों की तस्वीरें लगाइए जो जिंदगी में चाहिए। सपनों का घर, अच्छी सेहत, वो कार जो पसंद है, कुछ भी। और फिर इस बोर्ड को किसी ऐसी जगह पर लगाइए जहां ये रोज नजर आए। ये जो रोज रोज का विजुअल रिमाइंडर होता है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारे गोल्स के साथ अलाइन कर देता है। अब इतनी सारी पावरफुल टेक्निक्स हैं तो सवाल उठता है कि भाई हमारे लिए कौन सी बेस्ट है? देखिए, इसका कोई एक फिक्स जवाब नहीं है कि बस यही करना है। सबसे असरदार टेक्निक वही होती है जो किसी के अपने नेचर से, अपने व्यक्तित्व से मैच करे, जो करने में नेचुरल लगे।
जैसे इस स्लाइड पर एक आइडिया मिल सकता है। जो लोग ज़्यादा इमोशनल हैं, जिन्हें चीज़ें महसूस करना अच्छा लगता है, उनके लिए विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल हो सकता है। जिन्हें लिखना पसंद है, उनके लिए स्क्रिप्टिंग बेस्ट है। और जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, उनके लिए कई बार सबसे अच्छी टेक्निक होती है लेट गो करने की। यानी अपनी इच्छा यूनिवर्स को बताइए और फिर भरोसा रखिए। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कि क्या चीज़ आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है। लेकिन एक मिनट, क्या यही टेक्निक्स मैनिफेस्टेशन का असली सीक्रेट हैं? सच कहूं तो नहीं। ये सब बहुत पावरफुल टूल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सिर्फ गाड़ियां हैं। असली ताकत, असली इंजन वो कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। तो मैनिफेस्टेशन का असली राज किसी पूजा पाठ या टेक्निक में नहीं है। असली राज है आपकी एनर्जी, और उस एनर्जी का यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में होना, यानी एक सीध में होना। ये टेक्निक्स तो बस उस अलाइनमेंट तक पहुंचने में हमारी मदद करती हैं। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो मैनिफेस्टेशन को सच में काम करवाती हैं? वो है अटूट श्रद्धा, गहरी सच्ची फीलिंग, मजबूत यकीन, लगातार कोशिश करते रहना, और सबसे जरूरी आपकी अपनी एनर्जी का आपकी इच्छा के एनर्जी के साथ पूरी तरह से मिल जाना। जब ये सब एक साथ आ जाते हैं, तब चमत्कार होते हैं। और यहीं पे हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इसे ध्यान से समझिए। यूनिवर्स हमारे शब्दों को नहीं सुनता, वो हमारी वाइब्रेशन को सुनता है, हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को महसूस करता है। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स, वो हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती हैं। हम क्या कहते हैं वो जरूरी है, लेकिन हम क्या महसूस करते हैं वही सब कुछ है। तो मैं एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। अगर यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन को सुनता है, तो हम सब हर पल कौन सी फ्रीक्वेंसी बाहर भेज रहे हैं? क्या वो कमी और डर की फ्रीक्वेंसी है, या फिर वो भरोसे और खुशहाली की फ्रीक्वेंसी है? क्योंकि जवाब जो भी हो, वही हमारी असलियत बन रहा है। अपने अंदर की इस शक्ति को समझने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद।